साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी है, ऐसी हिमाकत कर दी है जिसके बाद अब पाकिस्तान की खैर नहीं। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध करते दौरान अफगानिस्तान में एक जगह पर एयर स्ट्राइक करी है जहां पर करीब 10 से 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। पाकिस्तान इस तरह से अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा है, और वो भी तब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक टेम्पररी सीज फायर घोषणा की गई है। जी, पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। अभी दोनों देशों ने एक युद्ध विराम की घोषणा करी थी, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बोला था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। अफगानिस्तान ने कहा ठीक है। अफगानिस्तान ने दुनिया को बताया भी कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम युद्ध विराम कर रहे हैं। ठीक है साहब। इस युद्ध विराम के बाद कतर ने बोला कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, तुम दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम स्थायी रूप से कराने को तैयार हैं, आइए एक मीटिंग रखते हैं। फिर ये मीटिंग रखी गई, मीटिंग तय करी गई। ये मीटिंग आज होनी है, जहां तक अभी हो रही होगी। ये मीटिंग कतर में होनी है। जैसा कि आप जानते हैं, कतर यहां पर एक छोटा सा देश है। कतर में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है, यूएस के बाहर। और कतर कई मामलों में आपको मध्यस्थता करता दिख जाएगा, चाहे इजराइल गाजा की बात हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हो। यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को आकर के मिलना था और बातचीत करनी थी कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है। पाकिस्तान पर 48 घंटे का भी संयम नहीं रखा गया, और 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने कई हमले अफगानिस्तान की ओर किए, जिनमें से अफगानिस्तान में ये जो हमला किया गया, इस हमले में कुछ क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। ये देखिए, ये जो हमला हुआ है ये कल रात की बात है। देर रात को ये हमला किया गया, और इस हमले में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र पर हमला किया गया है। इसका नाम है पाक टिका क्षेत्र है। यहां पर एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान ने। वहीं पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान के वजीरिस्तान में, जो कि यहां पर क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में कल एक धमाका हुआ, जहां पर पाया गया कि एक सुसाइड बॉम्बर ने एक गाड़ी लेकर के एक जगह पर ब्लास्ट कर दिया, जहां पर पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं, कई और सोल्जर्स मारे गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी रैंक के सोल्जर्स भी शामिल हैं। और ये जो सुसाइड हमला हुआ है ये किया है टीटीपी ने, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का ग्रुप पाकिस्तान में बना हुआ है, जो ग्रुप ये चाहता है कि पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी सरकार आ जाए, उसने ये जिम्मेदारी ली है कि भाई ये अटैक हमने किया है। देखिए, 7 पाक सोल्जर्स किल्ड, ये रात तक की खबर है 7, लेकिन अभी तक अगर आप पाकिस्तान के अखबारों में, पाकिस्तान की टीवी पे तथा इंटरनेशनल न्यूज़ में देखेंगे तो 10 से 12 टोटल लोग मारे गए हैं, जो कि सुसाइड बॉम्बिंग के कारण मारे गए हैं। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ है। अच्छा, ये जिम्मेदारी टीटीपी ने खुद ली है। उन्होंने कहा है कि काम हमने किया है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है जो एक टाइम पर पाकिस्तान की मदद करती थी, पाकिस्तान की सरकार की मदद करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार इनका उपयोग करने लगी, इनके ऊपर ही जुल्म करने लगी, तब ये लोग पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हो गए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए दिखते हैं। तो पाकिस्तान अगर ये कहे कि अफगानिस्तान ने अटैक किया है, तो अफगानिस्तान ने नहीं किया, ये टीटीपी ने किया है। अफगानिस्तान ने तो साफ साफ कहा था कि जब तक सीज फायर है तब तक हम अपनी तरफ से एक भी हमला नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तब हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने तो हमला कर दिया है। ठीक है, अब अफगानिस्तान क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। वो जो 3 क्रिकेटर्स जिनकी जान गई है, उनकी हम तस्वीर देखें तो ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हैं। इनकी हमले में जान चली गई है। दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान किस तरह से निर्दोष लोगों को मारता है। देखिए, काबुल एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ रिज्यूमिंग एयर स्ट्राइक किलिंग 10। ये काबुल ने बोला है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है, जिसमें हमारे 10 लोग कम से कम मारे गए हैं। भारत ने साफ साफ कहा है, जनरली भारत इन मुद्दों पे बोलता नहीं है, कभी भी 2 देश आपस में लड़ रहे हो तो भारत उसमें बीच में पड़ता नहीं है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको लेकर के चिंतित हैं। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत में आए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनको भारत सपोर्ट भी कर रहा है, उनकी सॉवरेनिटी को सपोर्ट कर रहा है, उनके देश की सॉवरेनिटी को सपोर्ट कर रहा है। और शायद भारत के द्वारा उनके विदेश मंत्री को रिसीव करना या भारत का उनके साथ संबंध अच्छे बनाना या उनका भारत आना पाकिस्तान को चुभ रहा है, इसलिए पाकिस्तान और ज़्यादा तिलमिलाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत इस तरह के बयान दे रहा है कि हम अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं, हम पाकिस्तान के टेररिज्म का विरोध करते हैं, हम अफगानिस्तान की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। तो ऐसा कह देने से क्या होता है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है,
ये तस्वीर निकल के जाती है। और अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान ने अपने देश में अफवाह उड़ाई हुई है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के कहने पे चलता है। तो अब जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान का विदेश मंत्री जब भारत आएगा तो इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, पाकिस्तानियों को भी पता चलेगी, वहाँ के सोशल मीडिया पर भी चलेगी, तो पाकिस्तानियों को तो पता चल जाएगा कि हमसे तो हमारी सेना झूठ बोलती है, हमसे हमारी सरकार झूठ बोलती है। ये तो कहते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के कहने पे चलता है और अफगानिस्तान तो भारत जा रहा है, भारत में मिल रहा है और भारत अफगानिस्तान के लिए बयान दे रहा है, उनके लिए संवेदनाएं दिखा रहा है। तो इस बात से, इस पूरे जेस्चर से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का झूठ उजागर होता है। इस बात से भी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जो लगातार हमले कर रहा है, वो एक तो ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि ट्रंप को एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान में, और दूसरा अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए कि तुम भारत के नजदीक न जाओ, इसलिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के आगे ना यूएसएसआर टिक पाया था, ना यूएसए टिक पाया था, ना नाटो की फोर्स टिक पाई थी। ऐसी न जाने कितनी मॉडर्न आर्मीज को, एयरफोर्स को अफगानिस्तान ने धूल चटा दी थी। कारण क्या था? कारण था उनकी जो युद्ध करने की कला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते हैं। कहीं जंगल में छिप जाएंगे, कहीं गड्ढे में छिप जाएंगे। तुम्हारा कितना भी आधुनिक जहाज जा रहा हो, 5वीं पीढ़ी का, 6वीं पीढ़ी का, 10वीं पीढ़ी का, वो किसी गड्ढे में छुप करके उस पर अटैक करके उसे गिरा देंगे। तुम क्या कर लोगे अपनी मॉडर्न टेक्निक का? इन्हीं कलाओं की वजह से अमेरिका में 20 साल तक जीत नहीं पाया, इन्हीं कलाओं की वजह से यूएसएसआर 10 साल तक जीत नहीं पाया, और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। पाकिस्तान तो वैसे ही पिटते डोलते किसी से भी, अपने यहाँ टीटीपी से पिट रहे हैं, तो भाई वो तो अफगानिस्तान है, वो तो तुम्हें धूल चटा ही देगा। अच्छा, पाकिस्तान के अलग अलग जो आर्मी कमांडर्स हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो वीडियो जारी करके ये बता रहे हैं, अफगानिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि अफगानिस्तान तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो सीरिया में हुआ है। हुआ ये है कि पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है, पाकिस्तान का कहना यह है, इनके अधिकारियों का, कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को अब खिसकाने की सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा कहा है, क्योंकि अफगानिस्तान लगातार कह रहा है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे अब, और हम चाहते हैं कि अब एक बफर जोन बना दिया जाए, यानी कि अफगानिस्तान के इस क्षेत्र को, इतने को कब्जा लिया जाए और ये नो मैंस लैंड हो जाए, यहाँ पर कोई भी निवासी नहीं रहेगा। ये एक बफर जोन होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। तो पाकिस्तान ने धमकी दी है कि हम यहाँ पर एक बफर जोन बना देंगे, जिससे कि अफगानिस्तान से हमारी एक डिस्टेंस बन जाए और यहाँ पर कोई भी आदमी ना रहे। अफगानिस्तान को वार्न किया है, जिस तरह से सीरिया में बफर जोन बना दी गई है, जिस तरह से टर्की ने सीरिया में बफर जोन बनाई थी, उसी प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान में बना देगा। अब पाकिस्तान ये भूल गया है कि पहली बात तो तुम टर्की नहीं हो, दूसरा वो सीरिया नहीं है। सीरिया पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का केंद्र है। ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है जिसके वहाँ पे इंटरेस्ट न छुपे हों, ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है जिसने सीरिया में दखल न दिया हो। तो सीरिया से कंपेयर करना तो पहली बात तो छोड़ दे वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान ने ये भी कहा है, उसके कमांडर ने जो वीडियो बनाया है उसमें ये भी कहा है कि अफगानिस्तान जो ये सोचता है कि उसने यूएसएसआर को हरा लिया था या यूएसए को हरा लिया था या नाटो फोर्सेस को हरा लिया था, तो ये अफगानिस्तान ने तब हराया था जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई थी। जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज वहाँ के नागरिकों को बचा रही थी, तब अफगानिस्तान उनसे लड़ पाया था। इस तरह से खुद को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं। अभी तालिबानी जितने भी है ना, अब इन्हें ढंग से बताएंगे, ढंग से, क्योंकि जो अटैक इन्होंने किया है, कायरपूर्ण अटैक किया है, ये अटैक ऐसा है जो तालिबान के बिल्कुल ईगो पर जाकर के लगा है, और तालिबान अब छोड़ेगा नहीं। पहली बात तो जैसे क्रिकेटर्स पर अटैक हुआ, इन्होंने बोल दिया कि भाई जो ट्राइलेटरल सीरीज़ होनी है श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, अभी अगले महीने से, नवंबर से, ये पाकिस्तान में होनी थी, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन सब जगहों पर, रावलपिंडी में भी, इनको कैंसिल कर दिया है और अफगानिस्तान ने खुद को बाहर कर लिया इस ट्राइलेटरल सीरीज़ से, ठीक है। उधर तालिबान ने कहा है कि करारा जवाब दिया जाएगा। अभी दोहा में मीटिंग चल रही है, जहां पर कुछ निकल के आएगा नहीं आएगा कुछ गारंटी नहीं है। इधर भारत लगातार अफगानिस्तान से कह रहा है कि हम आपकी फ्रीडम का सम्मान करते हैं, हम आपके इंटरेस्ट का सम्मान करते हैं, हम टेररिज्म का विरोध करते हैं। इन सब समीकरणों से ऐसा लग नहीं रहा कि अफगानिस्तान अब पीछे हटेगा। अफगानिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ गया है, जिस तरह से उसने अपने ईगो को आगे कर लिया है, उस हिसाब से अब पाकिस्तान इस मामले में तो बिल्कुल ये मान के चले कि इस मोर्चे पर लंबा घिरेगा, लंबा। उधर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, जो इनका विदेश मंत्री है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो जाना चाहिए, भारत भी उधर से हमला कर सकता है, पाकिस्तान 2 तरफ से घिर सकता है। तो भारत करेगा नहीं करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अभी पाकिस्तान जिस स्थिति में है उस स्थिति से ही बाहर आ जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार अटैक किया है ऐसे लोगों ने जो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और युद्ध का या किसी को हराने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी फौज भेजे बिना
सामने वाले की फौज का सरेंडर करा दो, यही सबसे बढ़िया कला है। शायद भारत इस चीज़ में मानता हो। अब वो सब ज़्यादा बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, तालिबान इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखना, पाकिस्तान से आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जो भी अपडेट आते हैं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।